जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंह सक्सेस क्लासेस में। तो साथियों, आज हम लोग समझेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो क्लास 12th का है चैप्टर, उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कि है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज इसको समझेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है सब समझेंगे, एप्सिलॉन नोटर क्या होता है सब समझेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो देखिए, कूलॉम का नियम, पहले इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। तो देखिए, कूलॉम के नियम का हम डिफिनेशन लिख रहे हैं। तो कूलॉम के नियम क्या करता है, देखिए आप शुरू में ऐसे हेडिंग डाल के ऐसे लिखिएगा, सन 1785 कूलॉम नामक वैज्ञानिक थे जो 1785 ईस्वी में अपना नियम प्रतिपादन किए। जो 1785 ईस्वी में नियम प्रतिपादन किए, ये आप लिख दीजिएगा। नहीं भी मन है तो नहीं लिखिएगा तो चलेगा, हम बता देंगे। आप यहाँ ई नहीं लिखिएगा तो कहाँ से लिखना पड़ेगा आपको, तो हम लिख दे रहे हैं फिलहाल आपकी सुविधा के लिए। सन 1785 ईस्वी में कूलॉम, आपको कुछ नहीं होता ताम झाम करना, सीधा कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए एक नियम प्रतिपादन किए। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादन किए। दोस्तों, आपको यहाँ तक लिखना है। हम दोस्तों पहले से काहे लिख के आते हैं, ताकि हमारे साथियों को, हमारे फ्रेंड को समझ में आ सके। इसीलिए हम पहले लिख के नहीं आते हैं कि चलिए अंडरलाइन करके हम बता देते हैं, ऐसा ना। आपके सामने में जो लिखेंगे, समझ रहे साथियों, आपके सामने में ही लिखेंगे हम। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको समझा देंगे। तो चलिए, आप यदि इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो सीधा आप यहाँ से लिखिएगा, जहाँ से हम बता रहे हैं आपको। तो सीधा आप यहाँ से लिखिएगा, यहाँ तक लिख दिए। सन 1785 ईस्वी में कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेश के बीच, जैसे यहाँ दो आवेश, जैसे एक आवेश है यहाँ Q1 आवेश है, यहाँ Q2 आवेश है, इसके बीच लगने वाले बल यानी अट्रैक्ट लगने वाले बल के बीच में एक नियम प्रतिपादन किए। अब देखिए, यहाँ से आपको लिखना है, इस नियमानुसार दो आवेशों के बीच, यहां से आपको लिखना है, दो आवेशों के बीच लगने वाले यहां पे लिखेंगे लगने वाले, यहां से लिखते हैं दोस्तों, लगने वाले दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन। आकर्षण, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच। अभी आप लोग को डायग्राम बना के समझाएंगे, सब समझ में आ जाएगा, आप अपने से लिख लीजिएगा। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इस नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के यहाँ पे लिखेंगे, दोनों आवेशों के परिमाणों के, दोनों आवेशों के परिमाण मतलब द्रव्यमान, परिमाण मतलब द्रव्यमान, परिमाणों के गुणनफल समझ रहे होंगे दोस्तों आप। गुणनफल मतलब गुणनफल के समानुपाती होता है।
पाती होता है, समानुपाती होता है। तथा 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 दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों आप यदि इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा। अभी आपको डायग्राम बना के समझाते हैं, आप इतना परिभाषा खुद दे लिख लीजिएगा, बताने की कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। चलिए आप डायग्राम हम बनाते हैं। देखिए क्या कहता है डायग्राम, दो आवेशों के बीच, मान लीजिए ये आवेश है एक, ये आवेश है, यहाँ से बीच इसकी दूरी हुआ बीच, यहाँ मान लीजिए Q1 आवेश है, अभी मान लीजिए Q2 आवेश है, इसके बीच की दूरी R है। तो क्या कहता है कूलम्ब साहब ने, इस नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, मतलब आकर्षण बल यदि प्लस माइनस होगा तो आकर्षण बल लगेगा, प्लस प्लस होगा तो विकर्षण मतलब प्रतिकर्षण, रिपल्सन का गुण होगा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। इसका परिमाण जो हुआ Q1 Q2 इसके गुणनफल के समानुपाती कहता है। तो क्या लिखेंगे, F बराबर, F इक्वल टू परिमाणों गुणनफल के समानुपाती, तो लिखेंगे F बराबर गुणनफल, इसका गुणनफल करके दोनों आवेश का, तो क्या होगा Q1 इंटू Q2, Q2 एक हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे दोस्तों। अब देखिए क्या करता है, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती है, यहाँ तक का काम खत्म हो गया। तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी देखिए फिर होगा F बराबर